गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटा। बेटा जैसे आपको पता है आज आपका चैप्टर नंबर हमें क्या कराना है, 7th हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसकी हमें क्या करनी है, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, हमारा सिलेबस वैसे भी ज़्यादा हो चुका है तो हम एक एक क्वेश्चन को अब समझ के करेंगे एक्सरसाइज की। तो बेटा आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए उस क्वेश्चन को। आपको देखना, आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको लर्निंग मेरे साथ साथ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्रैम करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन योर बुक्स एंड चेक योर फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। आपको जो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है उनको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है कि जो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको करेक्ट करके नोट करो अपनी नोटबुक्स में। ओके, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपको कि जो स्टेम होते हैं वो एब्जॉर्ब्स करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको सोयल में से एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको अच्छे से बताया था जो एब्जॉर्ब का काम होता है सोयल से जो करते हैं, स्टेम तो आपका अपर पार्ट होता है, सोयल के साथ क्या कनेक्ट होती है, रूट कनेक्ट होती है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको नोट करोगे, स्टेम को कट करके यहाँ पे क्या करोगे, रूट, क्या करोगे आप यहाँ पे रूट्स करोगे, कि जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीव्स होती हैं वही प्लांट को ऊपर की साइड उठा के रखती हैं। अपराइट मीन्स बेटा, होल्ड मतलब उठा के रख, मतलब आपको पकड़े रखती हैं वहाँ पे प्लांट को। तो लीव्स नहीं करती, कौन करता है, स्टेम करता है। तो लीव्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्टेम आएगा। क्या आएगा आपका, स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। ओके, देन योर थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बेटा रूट वाटर कंडक्ट करती है लीव्स में, जल्दी बताइए। रूट कंडक्ट नहीं करती, कौन कंडक्ट करता है, स्टेम्स। कौन कंडक्ट करता है, स्टेम्स। स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, यहाँ पे स्टेम आएगा। फिर फोर्थ पार्ट कहता है आपको, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लोर इज ऑलवेज इक्वल। बेटा ये मैंने बताया था, पेटल्स आपकी क्या होती है, कलरफुल लीफ होती हैं, सेपल्स क्या होती है, जो आपके ग्रीन कलर की लीफ होती है। बेटा ये इक्वल नहीं होती, ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये ऑलवेज नहीं लिख सकते यहाँ पे। आप क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लोवर इज मे और मे नॉट बी इक्वल। क्या आएगा यहाँ पे, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी इक्वल। ओके, देन योर ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट है आपका, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लोर आर ज्वाइन टुगेदर। कि आप सेपल्स जो थी आपके, जो ग्रीन लीव्स थी फ्लोर के नीचे, उनको आप ज्वाइन करते हैं तो पेटल्स भी ज्वाइन होंगी। बेटा ये कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है, पेटल्स ज्वाइन नहीं होंगी आपकी। ठीक है, सेपल्स ज्वाइन होगी तो पेटल्स ज्वाइन नहीं होंगी, पेटल्स आर नॉट ज्वाइन टुगेदर। ओके, ऑल्सो की जगह नोट आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपका एफ पार्ट आता है, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर। अगर आप पेटल्स को ज्वाइन करते हो, जो कलरफुल लीफ है उनको आप ज्वाइन करते हो, देन द पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल। जो पिस्टल है, पिस्टल क्या थी बेटा आपका, एक फीमेल ऑर्गन था फ्लोर का, जो पिस्टल है वो भी पेटल के साथ ज्वाइन होगा। ये कोई कंपलसरी बात नहीं है, अगर आप पेटल्स को ज्वाइन करते हो तो आपका पिस्टल ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड बेटा आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ लीफ, टैप रूट एंड फ्लोर। बेटा ये मैंने आपको अच्छे से बना के बता रखे, लीफ आपको बनाना बता रखा है। लीफ आप कैसे बनाते थे, इस तरह से आप लीफ बनाते थे, जिसमें आपको पता होता था मिडरीब, यहाँ पे क्या था आपका, मिडरीब आता था, सॉरी लेमिना आता था, उसके अकॉर्डिंग आप पेटल्स करते थे तो आपको लीफ का डायग्राम अच्छे से। टैप रूट भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, टैप रूट क्या होती है बेटा, बिल्कुल एक सीधी रूट होती है जिसके अंदर फाइबरस रूट नहीं होती, फाइबर नहीं निकले होते। फ्लोर का डायग्राम कल ही आपको बताया गया था, तो फ्लोर का भी आप बना लेंगे। फिर उसके बाद बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस इन योर नेबरहुड। कि अगर आप अपने घर पे या आप अपने पड़ोस में क्या ले सकते हैं, प्लांट आपको मिलेगा ऐसा, विच हैज़ अ लॉन्ग, उसका लॉन्ग स्टेम हो बट कैसा हो, वीक स्टेम। तो बेटा मैंने बताया था लॉन्ग और वीक किन के होते हैं बेटा, आपके क्लिम्बर्स के और क्रीपर्स के।
टू टाइप्स के आपके क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, स्टेम लॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं, वीक होते हैं। बट आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताने हैं, आपके नेबरहुड में आपको ऐसे मिलते हैं, आपको मनी प्लांट मिलता है, ठीक है, एक ऐसा प्लांट मिलता है ना जिसका नाम क्या है आपका, मनी प्लांट, ठीक है, आपको बीटर गोर्ड मिलता है। उसके बाद आपको और क्या मिलते हैं, आपको टोमेटोज मिलते हैं। ये सारे आपके जो प्लांट्स हैं जो आपको अपने नेबरहुड में, आपके खुद के घर पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये सारे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम क्या होता है, लॉन्ग होता है बट वीक स्टेम होता है। और ये कैटेगरी किस में आते हैं बेटा, कैटेगरी इनकी क्या होती है, क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स की कैटेगरी में आते हैं ये। ओके, फोर्थ बेटा आपको कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम इन ए प्लांट, कि जो आपका स्टेम होता है उसका प्लांट में क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात जो आपको यहीं पे बताई हुई है कि जो स्टेम होता है होल्ड द प्लांट अपराइट, स्टेम प्लांट को अपराइट ऊपर की साइड उठा के रखता है। ओके, सेकंड जो स्टेम होता है कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, जो स्टेम होता है रूट से वाटर एब्जॉर्ब करा के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड इसका यूज़ क्या आता है बेटा स्टेम का, कि जो स्टेम होता है आपका, लीव्स जो फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको कंप्लीट प्लांट के अंदर प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका काम भी क्या होता है बेटा आपका, ये किसका काम होता है, ये आपका स्टेम का काम होता है। तो ये हो गए आपके 3 फंक्शंस हो गए स्टेम के। यहाँ से आप इस वीडियो से आप सिर्फ इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश समझिए बेटा कि पूछ क्या रहा है। आपको जो नोटबुक में आंसर राइट करने हैं वो आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है ये वीडियो। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। बेटा आपको ये बताना है कि इनमें से आपको जो फॉलोइंग लीव्स गिवन है इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन किस किस की होगी बेटा। रेटिकुलेट वेनेशन क्या थी बेटा, जिसके अंदर मिड रिब के बाद कैसा होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते थे आप, रेटिकुलेट वेनेशन। तो किस किस की होगी बेटा, व्हीट की नहीं होगी, तुलसी की होगी, कोरिएंडर की होगी और चाइना रोज। व्हीट, मेज और ग्रास ये इनकी कैसी वेनेशन होती है बेटा, पैरेलल वेनेशन होती है। जो चाइना रोज है, तुलसी है और कोरिएंडर, इनकी वेनेशन कैसी होती है बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। कैसी होती है, रेटिकुलेट। फिर ये 6 क्वेश्चन देखे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था। इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर किसी प्लांट की फाइब्रस रूट होती है तो उसका कैसा वेनेशन होगा, लीफ को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं। तो बेटा मैंने सीधा बताया था आपको, अगर फाइब्रस रूट है तो वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन। और अगर आपकी टैप रूट है तो वेनेशन कैसा होगा बेटा आपका, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि वेनेशन रेटिकुलेट, आपको रूट का टाइप बताना है। तो रूट कैसी होगी, फाइब्रस रूट। कैसी होगी बेटा, ना सॉरी, टैप रूट। क्या होगी बेटा आपकी, टैप रूट होगी। ठीक है, इसमें आपका पैरेलल वेनेशन आएगा, इसमें आपकी टैप रूट आएगी। फिर उसके बाद आपको 8th क्वेश्चन कहता है इट इज़ पॉसिबल ना, इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या, फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑन इट्स लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। बेटा खाली आप एक जो लीफ होता है, लीफ को एक पेपर ऑफ शीट पे आप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसका इंप्रेशन देख के आप बता सकते हैं कि उसकी रूट किस टाइप की होगी। बेटा अगर आपको वेनेशन पता चल जाए कि वेनेशन पैरेलल है या रेटिकुलेट तो आप रूट बता सकते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे बोलेंगे यस वी कैन फाइंड आउट। आप करेंगे कैसे, आप एक लीफ लेंगे, लीफ को इस पेपर के क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे और इसके ऊपर आप पेंसिल से क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे लीफ का क्या मिल जाएगा बेटा, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि वो कैसे वेनेशन का है। अगर उसके अंदर नेट लाइक ऐसे रेंडमली लाइंस होती हैं तो वो कैसा होगा बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो उसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। कैसी रूट होगी आपकी, उसकी टैप रूट्स होगी। अगर उसका पैरेलल वेनेशन मिला आपको, ठीक है, तो उसकी रूट्स कैसी होंगी, फाइब्रस रूट होगी। तो इस तरह से आप 8th क्वेश्चन में आप कहते हो कि आप इंप्रेशन देख के लीफ का शीट ऑफ पेपर पे आप बता सकते हैं कि वो आपका क्या ऐसे रूट्स का होगा, टैप रूट का होगा या फाइब्रस रूट का होगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 9th क्वेश्चन। योर 9th क्वेश्चन इज राइट आर द पार्ट्स, यहाँ पे और है, यहाँ पे ऑल आएगा, राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लोर। आपको पार्ट्स ऑफ ए फ्लोर बताने बेटा। फ्लोर के पार्ट्स क्या थे बेटा, देखो आपको अच्छे से पता है, सेपल्स थे, पेटल्स थे आपके, उसके बाद क्या आया था आपके पास, स्टेमन आया था, फीमेल पार्ट ना सॉरी मेल पार्ट, फीमेल पार्ट क्या आया था आपके पास, पिस्टल आया था, और उसके बाद आपके पास क्या आया था यहाँ पे, फ्लोर के बताने ना बेटा आपको यहाँ पे, हाँ फ्लोर के, तो स्टेम वगैरह की तो आप बात ही नहीं करोगे। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, आपका फिर क्या आया था, जाइनोसियम।
और उसके बाद आया था आपका एंड्रोसियम। पोलन ग्रेन था बेटा आपका, एंथर था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तरह से आपके क्या थे, काफ़ी वेरियस पार्ट्स थे आपके फ्लोवर के, जो आपको कराए हुए हैं, आपको बस वो राइट डाउन करने हैं। ओके, फिर आपका 10th क्वेश्चन आता है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ दैम हैव 5 फ्लावर्स। कि आपको नीचे इतने सारे प्लांट्स दे रखे हैं, आपको उनमें बताना है कि इनके किसके फ्लावर होते हैं, किसके फ्लावर नहीं होते। ग्रास के बेटा नहीं होते, मेज़ के और वीट के भी नहीं होते, चिली जो आपकी मिर्च होती है उसके होते हैं बेटा, टोमेटोज़ के भी फ्लावर आते हैं, तुलसी के भी आते हैं, पीपल का नहीं आता, शीशम के भी, बैनियन के भी फ्लावर नहीं आते, मैंगो के फ्लावर आते हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, जामुन के भी फ्लावर आते हैं, गवावा के भी, पोमीग्रेनेट के भी, पपाया भी, बनाना भी और लेमन भी। शुगर केन और पोटैटो के बेटा फ्लावर्स नहीं आते, ना ग्राउंड नट के फ्लावर आते। ग्राउंड नट किसको बोलते हो आप, मूंगफली को बोलते हो। ओके, फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन कहता है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम दिस प्रोसेस। बेटा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो प्रोड्यूस करता है फूड, कौन करता है बेटा, आपका जो ग्रीन पार्ट होता है, जो क्या पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट आपका क्या होता है, लीफ होती है, क्या होती है, लीफ। वो किस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाती है बेटा, फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाती है। ओके, उसके बाद कहता है, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। बेटा ओवरी आपको कहाँ मिलती है, आपको पता है, ओवरी आपकी लोवेस्ट में मिलती है। इस तरह की शेप बताई थी ना मैंने कि यहाँ से आपकी एंट्री होती है, फिर यहाँ पे आपकी एक ऐसे बोर्ड शेप होती है, यहाँ पे ऊपर आपका क्या होता है, स्टिग्मा। ये जो ट्यूब होती है इसको क्या बोलते हो आप, स्टाइल बोलते हो, और जो नीचे आती है इसको आप क्या बोलते हो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये फ्लोर का कौन सा पार्ट होता है बेटा, इसको आप बोलते हो जाइनोसियम। ओके, जाइनोसियम पार्ट में आपको क्या मिलती है, ओवरी मिलती है। फिर उसके बाद कहता है, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट पेटल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट पेटल्स। बेटा एक प्लांट्स का नाम बताइए, आपके 2 प्लांट्स का बताइए जिसके अंदर एक में जॉइंट सेपल्स है और दूसरे में क्या है, आपके सेपरेट सेपल्स। तो बेटा जो आपका रोज होता है या लोटस होता है, लोटस में आपकी जॉइंट सेपल्स होती हैं, और जो चाइना रोज होता है उसमें सेपरेट सेपल्स होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको आज मैं इसी वीडियो के साथ आपको एंडिंग में आपको PDF भी मिल जाएगा। आपको बेटा कोई क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। एक चीज़ समझ में नहीं आती, कोई हार्ड वर्ड होता है, आप 2 बार पूछिए, डाउट क्लास के ड्यूरिंग पूछिए। डाउट क्लास में आपको मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड नहीं है तो आपको पर्सनली कॉल करके पूछिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं आएगा बेटा। आप याद कर लेंगे, 1 मंथ लर्न रह जाएगा, 2 मंथ्स, उसके बाद क्या होगा, भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको समझना होगा, जिससे आपको वो लाइफ टाइम लर्न रहे। ठीक है, आप सभी अपनी नोटबुक में होमवर्क करके मुझे सेंड करोगे। थैंक यू बेटा।